हेलो नमस्कार सभी को। आज हम बात करेंगे 5G टेक के बारे में और इसके बारे में जानेंगे कि किस तरीके से 5G जब हमारे जैसे उसकी जो लॉन्चिंग हुई है इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2022 में, किस तरीके से हमारे लाइफ में चेंजेस आएंगी, किस तरीके से जो टेक का यूसेज है और टेक की जो यूज़ के साथ साथ जो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, जो नई जॉब्स के क्रिएशन होंगे, टाइम सेव होगा, इस चीज़ को हम बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो में देखेंगे। ये कम्प्लीटली यूपीएससी के एस्पेक्ट से हम देखेंगे कि यूपीएससी एग्ज़ाम में अगर कोई सवाल आता है 5G को लेके, कोई क्वेश्चन आता है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मेंस में, एसए में कोई इस तरीके से चीज़ें आती हैं, टेक का क्या डीप इम्पैक्ट हो सकता है आपके लाइफ के अंदर, कंट्री में किस तरीके से डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट मिल रहा है, कंट्री में किस तरीके से इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को स्पेस मिल रहा है, इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जब हम बात करेंगे 5G सर्विसेज इन इंडिया तो बहुत, बिकॉज एक चीज़ और मैं यहाँ बताना चाहूँगा, मोर देन जो 70 कंट्रीज़ हैं, 70 कंट्रीज़ के अराउंड जहाँ पे 5G ऑलरेडी सर्विस है, वो भी पैन इंडिया लेवल, जब तक अगर हम अपने पैन पूरे कंट्री की अगर उनकी बात करें तो वहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ सर्विसेज नहीं दे पा रहे हैं, जबकि हम बाय द एंड ऑफ 2023 पॉसिबिलिटी है कि पूरे देश जो है वो 5G के द्वारा सारी सर्विसेज यूज़ कर पाएगा। ये सारी चीज़ें एस्टिमेशन है, बाकी जैसे जो डेवलपमेंट्स होंगे गवर्नमेंट के उससे जो अपडेशन आएगा उसको आपको अपडेट किया जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट ऑफ विथ 5G सर्विसेज इन इंडिया, taking India's digital transformation and connectivity to new heights. Prime Minister Shri Narendra Modi ji launched 5G services in India. बहुत ऐतिहासिक मूवमेंट है एंड प्राइड मूवमेंट है, क्योंकि जो डिजिटल शिफ्ट आगे स्लाइड्स में हम बात करेंगे वो बहुत मैसिव डिजिटल शिफ्ट आपको दिखेगा कि इन 5-6-7 साल में, 8 साल में इतना ज़्यादा, इतना बड़ा शिफ्ट हुआ है कि दिस इज़ समथिंग जहाँ पे लिटरली आप ये समझिए कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारा जो गवर्नमेंट का वर्क है उसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत एनहांस कर गई है। दिस माइलस्टोन अनलॉक्स ह्यूज पॉसिबिलिटी फॉर इंडिया विथ हाई टेक टेक्नोलॉजी एंड paves the way to bring transformation in crucial area जैसे एग्रीकल्चर में। अब एग्रीकल्चर में 5G का कैसे यूसेज होगा? एग्रीकल्चर में विद द हेल्प ऑफ ड्रोन वो अपने क्रॉप्स पे नज़र रख सकते हैं और कोई भी मान लीजिए छिड़काव करना है, कोई दवा जो है खेतों में डालनी है तो वो चीज़ भी ड्रोन्स की मदद से कर सकते हैं। रियल टाइम क्या सिचुएशन है क्रॉप की वो मॉनिटर कर सकते हैं और AI बेस से भी उनको बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी कि किस तरीके से अपने आउटपुट को वो और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। हेल्थ की बात करें तो यहाँ अब आगे चल के देखेंगे कि जो एम्बुलेंसेस की बात हो रही है, 5G कनेक्टेड जो एम्बुलेंसेस है उसमें एम्बुलेंस के अंदर ही लगभग रियल टाइम जो है टेस्ट हो सकेंगे। मोर देन 52 टेस्ट जो है इस समय हो सकते हैं और इससे क्या होगा, जो पेशेंट है एम्बुलेंस के अंदर जब एम्बुलेंस में गया टेस्ट भी हो जाएंगे और ये चीज़ें डायरेक्ट अपडेट कहाँ होंगी? हॉस्पिटल में अपडेट हो जाएंगी। हॉस्पिटल में जब तक पेशेंट पहुंचेगा तब तक बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी और ये हॉस्पिटल से द्वारा जो चीज़ें हैं वो डॉक्टर तक जाएगी। डॉक्टर जब तक पेशेंट में पहुंच रहा है बहुत सी चीज़ें ऑलरेडी बता देगा, उसके हिसाब से पेशेंट को कोई मेडिकेशन देना है, कोई इमरजेंसी मेडिकेशन करना है, वो चीज़ भी। तो इससे क्या होगा, एक बहुत ज़्यादा टाइम सेव होगा, टाइमली ट्रीटमेंट मिलेगा, जिससे बहुत सारी लाइफ जो है वो सेव करी जा सकती है। एजुकेशन की बात करें तो ये चीज़ सबने देखा कि किस तरीके से कोविड का जब लॉकडाउन हुए किस तरीके से सारी क्लासेस सब कुछ जो कनेक्ट हुआ, किससे? इंटरनेट के द्वारा सारी चीज़ें आई और वर्चुअल क्लासेस जो हैं स्टार्ट हो गई। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो रियल टाइम जो इन्फॉर्मेशन है वो चीज़, लॉजिस्टिक की बात करें तो उसमें भी मतलब ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं टाइम को
ट्रांसपेरेंसी की बात करें और कॉस्टिंग की बात करें, सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं एक बेटर और चीज़ों की टाइमली डिलीवरी, बहुत सारी चीज़ें जो हैं जैसे स्मार्ट सिटीज़, इंडस्ट्री का जो 4 इंडस्ट्रियलाइजेशन जो 4.2, फाइनेंशियल इंक्लूजन्स की बात करें, इन सब में 5G का बहुत इंपॉर्टेंट रोल एंड ऐसा रोल जो कि benefit for all. तो 5G technology will be bolster and propel India's position as an economic and tech powerhouse globally and will provide new opportunities for a startup to come with innovative ideas. तो एक प्लेटफॉर्म, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा एंटरप्रेन्योर्स को बात करें, एंटरप्रेन्योर्स की आप बात करें, स्टार्टअप की बात करें, इन सब को ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जो कि वो एग्जिबिट कर सकते हैं, कहाँ पे, ग्लोबली एग्जिबिट कर सकते हैं अपनी चीज़ों को, अपने इनोवेटिव सॉल्यूशंस को, और जो एग्जिस्टिंग जो सॉल्यूशन जो नहीं है उस सॉल्यूशन को भी लेके एग्जिस्टिंग चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं, जॉब क्रिएशन है और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और ज़्यादा इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। 4 पिलर की बात करें डिजिटल इंडिया की, क्योंकि ये जो 5G है, जितना सॉलिड हमारा जो डिजिटल इंडिया कैंपेन है, डिजिटल इंडिया किस तरीके से सक्सेस रहा सबको पता है, उसकी मदद से डेफिनेटली जो 5G का इंक्लूजन है वो और तेज़ी से होगा। कैसे है, अब हम बात करें अगर कॉस्ट ऑफ डिवाइसेस की, तो आत्मनिर्भर भारत की जब हम बात करते हैं तो लार्ज एक्सटेंट तक जो कॉस्टिंग है वो क्या हुई है, रिड्यूस हुई है, कॉस्टिंग रिड्यूस हुई है। 2014 की अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरर थे, अब प्रेजेंटली अगर बात करें तो 200 मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं। तो सोचिए ये जो मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं इनको क्या चाहिए, इनको रॉ मटेरियल चाहिए, इनको स्किल्ड लेबर चाहिए, इनको जो एनवायरनमेंट चाहिए वर्क के लिए, ये सारी चीज़ें हमारे कंट्री में बहुत अच्छे से अवेलेबल है, तो ही ये 2 यूनिट से 200 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो पाई। इंडिया इज नाउ एट द सेकेंड पोजीशन इन द वर्ल्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोबाइल एंड बहुत बड़ा एक्सपोर्टर भी हम हैं मोबाइल की। अगर हम बात करें तो 2 यूनिट से 200 यूनिट हुई है 2014 से अभी तक में, सेकेंड पोजीशन है इन द वर्ल्ड जब हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोबाइल्स की बात करते हैं। हम बहुत लार्ज लेवल पे एक्सपोर्ट भी करते हैं मोबाइल को। डिजिटल कनेक्टिविटी की बात करें, देखिए वो कॉस्टिंग की बात हुई, जहाँ पे 2 यूनिट काम कर रही थी तो इकोनॉमी का कोई स्केल तो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन 200 यूनिट पे बहुत बड़ा लार्जर इकोनॉमी ऑफ स्केल, लार्जर द इकोनॉमी ऑफ स्केल वी कैन रिड्यूस द प्राइस। द स्मॉलर द इकोनॉमी ऑफ स्केल, प्राइस को रिड्यूस करना उतना ही डिफिकल्ट होगा। डिजिटल कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो कंट्री ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया है। अगर हम 2014 की बात करें तो करीब करीब 6 करोड़ ब्रॉडबैंड यूज़र थे, जो कि इस समय 80 करोड़ यूज़र्स हैं ब्रॉडबैंड के। 100 ग्राम पंचायत जो है कनेक्टेड थे ऑप्टिकल फाइबर से कंट्री में, अब 1,70,000 ग्राम पंचायत कनेक्टेड हैं ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से। इंटरनेट यूज़र जो हैं, जो रूरल एरियाज में कंसिडर कर रहे थे कुछ लोग कि हो सकता है ग्रोथ जो है वो स्लो होगा, जो अडैप्शन ऑफ न्यू टेक की बात करें तो कुछ लोग एस्टिमेट कर रहे थे कि रूरल एरिया जो हमारे कंट्री के हैं वहाँ पे एडॉप्शन रेट कम होगा, लेकिन अगर देखें तो बहुत अच्छे से और फास्ट ग्रो कर रहा है। अर्बन एरिया से कंपेयर करें उससे अच्छा ग्रो कर रहा है, स्लो की तो कोई बात ही नहीं है, अर्बन एरिया से भी अच्छा ग्रो कर रहा है जब हम रूरल एरियाज की बात कर रहे हैं। डिजिटल कनेक्टिविटी की, टेक्नोलॉजी के एक्सेप्टेंस की, तो टेक्नोलॉजी के एक्सेप्टेंस का अगर आपको कहीं मेंस में आंसर लिखना हो तो इस चीज़ को आप कोट कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ डेटा की बात करें, बहुत ज़्यादा, ये जो एक्सेप्टेंस है उसको जो है, अगर जो कॉस्टिंग है वो लो है तो एक्सेप्टेंस हाई होगा, और अगर
कॉस्टिंग हाई है तो फिर एक्सेप्टेंस लोअर होगा। किसी भी चीज़ को अगर हम कम पैसों में उस चीज़ को अडॉप्ट कर सके, कम पैसों में उस चीज़ को यूज़ कर सके, तो डेफिनेटली जो हमारा कोई भी एरिया हो, चाहे रूरल एरिया हो चाहे अर्बन एरिया हो, उसकी एक्सेप्टेंस बढ़ेगी। लेकिन अगर किसी की कॉस्टिंग ज़्यादा है, बहुत महंगा है, तो उसकी एक्सेप्टेंस नहीं उतनी इंक्रीज होगी। लेकिन क्योंकि स्केल हमारा बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया, कॉस्टिंग हमारे रिड्यूस करी, 300 पर जीबी जो 2014 में था, 300 पर जीबी से 10 रुपये पर जीबी 2022 में है, तो एक्सेप्टेंस तो बढ़नी ही बढ़नी है जब कॉस्टिंग इतनी कम आएगी। एवरेज डेटा यूज अगर आप पर पर्सन की बात करेंगे तो 14 जीबी पर मंथ का एवरेज जो है डेटा यूज हो रहा है। रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ डेटा हैज ब्रॉट अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ सेविंग। अगर हम बात करें, कंसिडरेबल अमाउंट है सिटीजन्स के लिए कि 14 जीबी पर मंथ वो एवरेज यूज कर पा रहे हैं, जो पहले 300 था, अब वो 10 रुपये पर जीबी में चीज़ें अवेलेबल है। तो एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ी है। आइडिया ऑफ डिजिटल फर्स्ट की बात करें तो बहुत सारे लोग जो कैरी करते थे ओपिनियन कि जो रूरल एरियाज़ हैं वो अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, जैसे अभी हम पहले बात कर रहे थे, अडेप्ट नहीं कर पाएंगे डिजिटल टेक्नोलॉजी को। लेकिन जो रूरल पीपल की बात करें तो ये जितने भी अजम्पशंस थे लोगों के, उनको प्रूव किया है रूरल इंडिया ने कि आपका अजम्पशन गलत है। रूरल इंडिया इज फास्ट अडॉप्टिंग द डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट इन द डेली लाइफ। 5G की मदद से उनके एग्रीकल्चर में, उनके वेयर हाउसिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में, लॉजिस्टिक में, कैरिंग में, हर चीज़ में उनका कॉस्ट की सेविंग होगी, उनके कॉस्ट की सेविंग होगी। वेदर की जो रिपोर्ट्स हैं उसका एक्सेसिबिलिटी आप देखते जाइए ना, इरिगेशन प्लान की एक्सेसिबिलिटी, आप लॉजिस्टिक की एक्सेसिबिलिटी, ट्रांसपोर्ट की एक्सेसिबिलिटी, सारी चीज़ें ये 5G नेटवर्क और ज़्यादा चीज़ों को ऑलरेडी हैं ये चीज़ें, लेकिन उन चीज़ों को और ज़्यादा क्या होगा, और ज़्यादा एनहेंस हो जाएगा और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। जैसा कि आपने देखा, नंबर ऑफ यूजर्स बढ़े, कॉस्टिंग घटी, नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बढ़ी। इस तरीके से जो पहले 100 ग्राम पंचायत कनेक्टेड थे ऑप्टिकल फाइबर से, वो 1,70,000 ग्राम पंचायत कनेक्टेड हो गए ऑप्टिकल फाइबर से। ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें बताती हैं हमारा जो मूव है, मूव किस तरफ? डिजिटल इंडिया के तरफ। डिजिटल इंडिया के तरफ वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और इस चीज़ को देखते हुए जो फॉरेन के इन्वेस्टमेंट्स हैं, डेफिनेटली वो भी ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। हमारी क्वालिटी, हमारी टाइम बहुत ज़्यादा, क्वालिटी इंक्रीज करेगी, टाइम सेव होगा, कॉस्टिंग रिड्यूस करेगी, तो और ज़्यादा हमारा जो प्रोडक्ट है वो कॉम्पिटिटिव होगा। ड्यूरिंग द कोविड पीरियड किस तरीके से इंटरनेट ने प्ले किया है, किस तरीके से इंटरनेट ने बहुत सारी चीज़ों को, बहुत लोग थे, चाहे वो एज फैक्टर हो या कोई दूसरा फैक्टर हो, ट्रैवल नहीं कर सकते थे। अब ट्रैवल नहीं कर सकते थे और डॉक्टर को दिखाना है, तो डॉक्टर ने क्या किया, टेलीमेडिसिन की मदद से उन पेशेंट का, टेलीमेडिसिन की मदद से उन पेशेंट का क्या किया, ट्रीटमेंट किया। यहाँ तक कि एक्सरे भी अपलोड करने पे एक्सरे में कोई दिक्कत है कि नहीं है, ये भी जो है डॉक्टर द्वारा घर बैठे बैठे चीज़ों को पता चला। तो कहने का ये मतलब है कि डॉक्टर्स ने टेलीमेडिसिन यूज़ किया ट्रीटमेंट को, पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। इंटरनेट रिमोटेस्ट ऑफ द कॉर्नर में जो है पहुँचा, एजुकेशन को जारी रखने के लिए जो डिजिटल तरीके से क्लास ली गई, और उस सपोर्ट वर्क कैसे, जो लोग ऑफिस नहीं जा पा रहे थे, वर्क फ्रॉम होम के लिए इंटरनेट की मदद से वो अपने जो भी प्लेटफॉर्म पे लॉगिन करके या जिस भी मदद से जैसा उनका वर्क है उस तरीके से लॉगिन करके अपने काम को पूरा करें। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे लाइफ के लिए, हमारे इकॉनमी के लिए, जो चीज़ें रुक गई थी कोविड में, बहुत सारे चैलेंजेस आ गए थे, लेकिन उन चैलेंजेस को कहीं ना कहीं ओवरकम करने में ये जो सपोर्ट था, ये कहीं ना कहीं वन क्लिक सपोर्ट, ये जो सर्विस थी, उस इंटरनेट सर्विस की वजह से ही चीज़ें हो पाई। अब जब डिजिटल इंडिया की बात करें तो
एक स्टेज, एक मार्केट लोगों को, जनता को, जहां पे वो शोकेस कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स को थ्रू आउट द वर्ल्ड और नए नए मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, इसमें जो पहले स्पीड मिलती थी डेफिनेटली उससे बहुत ज़्यादा स्पीड है 5G में। जो पहले हमको जो कवरेज था, अब कवरेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है, एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो इसका एडवांटेज तो बाय मैनी फोल्ड आना ही आना है, जनता के लिए भी, इकोनॉमी के लिए भी। द 5G सर्विस इन इंडिया की बात करें तो लॉन्च हुआ था, इनॉग्रल सेरेमनी ऑफ इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 जॉइंटली ऑर्गेनाइज था, ये इंपॉर्टेंट है, बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। और यहाँ पे इट वॉज शोन कि जो 5G टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल को जो है ड्राइव इन स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग। ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल की अगर हम बात करें तो ये एक ऑटोनॉमस रोबोट यूजफुल फॉर फैक्ट्रीज। तो बहुत सारी मशीनरी, बहुत सारी चीज़ें जो पहले प्रोटोटाइप में थी, अब वो रियल तरीके से चीज़ें डेवलप होकर सामने आएंगी, क्योंकि एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी, कॉस्टिंग घटी। इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हुआ, नए मार्केट्स में अपने प्रोडक्ट को हम पिच कर सकते हैं। जब सेल बढ़ेगी तो आदमी बढ़ेंगे, जब आदमी बढ़ेंगे तो जॉब क्रिएशन होगा, जब जॉब क्रिएशन होगा इकोनॉमी में मनी और पूल इन होगा। इस तरीके से जो सबकी लाइफ है वो और ज़्यादा बेटर होगी एंड ओवरऑल और बेटर तरीके से डेवलपमेंट हो सकता है। ये वही है जो स्मार्ट एम्बुलेंस की जो हम पहले बात कर रहे थे, जब हेल्थ सेक्टर की 52 डायग्नोस्टिक्स टेस्ट जो है स्मार्ट एम्बुलेंस में हो सकता है। 5G नेटवर्क के द्वारा हॉस्पिटल, डॉक्टर कनेक्टेड रहेंगे और दिस कैन आल्सो यूज एज कनेक्टेड क्लिनिक। जो क्लिनिक ऑन अ लार्जर लेवल उसको कनेक्ट कर सकते हैं लोग, उसमें डॉक्टर से राय ले सकते हैं, अपना इलाज करा सकते हैं। ये सारी चीज़ें, प्रॉम्प्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी, रैपिड जो ग्रोथ है, एक्सेप्टेबिलिटी है, रिड्यूसिंग कॉस्ट है, ये इन चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ाएगा और ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ाएगा। इस तरीके से अगर हम बात करें तो हमारे टेक डेवलपमेंट के लिए, हमारी इकॉनमी के लिए एक बहुत बड़ा एंड बहुत अच्छा पॉजिटिव स्टेप है ये। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई क्वेश्चन हो आपका तो यू कैन कमेंट डाउन एंड आस्क द क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।